ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाला है आईएसआई पीईबी 2006 का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बचा हुआ है 2006 पीईबी का, 10th और 11 जो कि आज करेंगे। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 कि अ प्राइस टेकिंग फर्म मेक्स अ मशीन टूल वाई यूजिंग लेबर और कैपिटल को यूज करके जो एक मशीन टूल्स बनाता है, दैट इज वाई। और आपको जो है प्रोडक्शन फंक्शन भी दे रखी है, दैट इज y इज इक्वल टू k पे पावर 0.25 l पे पावर 0.25। ओके, लेबर कैन बी हायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। ठीक है, लेबर जो है हायर किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, while the capital can be hired only at the beginning of every month। ठीक है, तो कैपिटल को हम हायर कब करते हैं? हर मंथ में, बट लेबर को हर एक वीक में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। उसी तरह से कैपिटल को बिगिनिंग स्टार्टिंग ऑफ द एवरी मंथ जो है हायर करती है। ओके, सो लेट 1 month बी कंसिडर एज लॉन्ग पीरियड एंड 1 week एज अ शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, ओके। फर्दर एज्यूम दैट 1 month इक्वल टू 4 weeks, और आपको दे रखी है कि 1 month जो है 4 week के बराबर होती है। द वेज रेट पर वीक एंड द रेंटल रेट ऑफ कैपिटल पर मंथ आर बोथ 10। ठीक है, दोनों 10 आपको दे रखी है। ओके, फर्स्ट पार्ट गाइस, आपको क्या निकालना है कि गिवन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से आपको फाइंड आउट करना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस क्या है। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस क्या है। ओके, तो गाइस सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। ओके गाइस, आपको जो है प्रोडक्शन फंक्शंस क्या दे रखी है कि y इक्वल टू k पे पावर 0.25 मीन्स 1/4। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है कि 1/4, उसी तरह से l का भी पावर कितना, 1/4। ओके गाइस, क्या मैं यहाँ से l 1/4 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय k पे पावर 1/4 लिख सकता हूँ? ओके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जो है 4 पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ। ठीक है, पावर 4 चढ़ा देता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ दोनों साइड, LHS और RHS पे। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, L 1/4 इंटू 4, दैट इज L इज इक्वल टू y पे पावर 4, y पे पावर 4, और एक k जो है 1/4 इंटू 4, तो कट गया, दैट इज k। ठीक है, दैट इज k। तो गाइज यहाँ से आपका ऑप्टिमल पॉइंट क्या निकला, एल स्टार इज इक्वल टू, या फिर सपोज एल स्टार इज इक्वल टू y4/k। ओके, एल स्टार इज इक्वल टू y पे पावर 4k। ओके गाइज, बट जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ यूजिंग लेबर, अगर मैं लेबर को यूज करूंगा गाइज, तो मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज WL ना, दैट इज WL। okay, WL। so so okay, so W into L, और गाइस L क्या है, y पे पावर 4 डिवाइडेड बाय k स्टार बोलो या फिर k। ओके ओके गाइस, वेज रेट कितनी दे रखी है आपको, वेज रेट आपको 10, बोथ वेज रेट एज वेल एज रेंटल रेट जो है बोथ 10 है। तो क्या मैं गाइज यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 y पे पावर 4 डिवाइडेड बाय k। शॉर्ट रन में गाइज कैपिटल कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, तो सिर्फ लेबर ही तो वेरिएबल होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से लेबर को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, लेबर को मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और गाइज सिंपल हम लोग जानते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होता है, WL। ठीक है, WL, तो W इंटू एल क्या है, y पे पावर 4 डिवाइडेड बाई के, और W क्या है, 10। सिंपल गाइस, सिंपल। ओके, सो मैंने ये किया शॉर्ट रन कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अब आपको लॉन्ग रन दिखाना है।
ठीक है, लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस। ओके, तो जब भी हम बात करें गाइस लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस को, तो वहां से हमको एक ऑप्टिमल पॉइंट हमको निकालना होगा, ठीक है, कि वो मेरी कौन सी ऑप्टिमल जो है लेबर और कैपिटल पॉइंट है। देन फिर जो है हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होगी। मीन्स क्या इसका मीन्स है? ओके, इसका मीनिंग अभी आपको समझ में आएगा। गाइस सी, गाइस दोनों का वेज रेट कितना है 10 और रेंटल रेट कितना है 10। तो गाइस टोटल कॉस्ट क्या होता है डब्ल्यू एल प्लस आर के, यही तो होता है जब अगर हम लेबर और कैपिटल को अगर यूज करेंगे तो। ठीक है, तो वेस्ट कितना है 10L प्लस आर, रेंटल रेट भी कितना है 10K। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना जनरल, मीन्स कॉस्ट लाइन ना, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 10L प्लस 10K। ओके, बट गाइस मुझे एल और के की तो ऑप्टिमल वैल्यूज नहीं पता है ना कि क्या है। तो इसको सॉल्व गाइस हम लोग करेंगे लिग्रांज के हेल्प से सॉल्व। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिग्रांज के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो लॉन्ग रन गाइस क्या दिया हुआ था कि जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या है 10L प्लस 10K। ठीक है, दोनों का वजह 10 है, सब्जेक्ट टू। गाइस मुझे लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन दिखाना है ना, तो मैं अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करूंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट टू दी प्रोडक्शन फंक्शंस। एल पे पावर 1/4 और के पे पावर 1/4, सिंपल गाइस। ठीक है, तो अब इसको उल्टा मत कर देना, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे ना, कॉस्ट को, ताकि कम कॉस्ट यूज होके कम कॉस्ट लगे और एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ आउटपुट मिले। ठीक है, तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज, सिंपल, जिसे हम लोग लेग्रांज में सॉल्व करते थे। एल इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा 10L प्लस 10K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज y माइनस L पे पावर 1/4 K पे पावर 1/4। ओके, 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 सिंपल। अब विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज जो हम लोग बजट कंस्ट्रेंट में करते थे वही चीज़ है। सो डेल एल बाय डेल एल, ओके, सो दैट इज दिस एल, एल डिवाइड बाय डेल एल। तो इसको गाइस जब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो क्या आएगा यहाँ पे 10, और ये तो जीरो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एल, माइनस माइनस लैम्डा 1/4, 1/4 एल पे पावर 1/4 माइनस 1, दैट इज माइनस 3/4, और के तो एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। गाइस उसी तरह से डेल एल बाय डेल के, तो क्या होगा 10 माइनस लैम्डा 1/4 के पे पावर -3/4 और एल पे पावर 1/4 इक्वल टू 0। ओके, डेल एल बाय डेल लैम्डा, तो लैम्डा के साथ गाइस ये तो पूरा 0 0, ये क्या बचा 1, तो ये पूरा एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, दैट इज y माइनस एल पे पावर 1/4 के पे पावर 1/4 इक्वल टू 0। So that is first equation, second equation and third equations. Okay, तो guys divide equation 1/2। ठीक है, तो जैसे ही हम 1/2 करेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू के बाय एल। गाइस सिंपल, इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, ये माइनस जाके उधर चले गया, उधर चले गया, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1/4 कैंसिल, और के -3/4 है ऊपर जाएगा, तो के 1/4 इंटू के 3/4, तो के 1/4 प्लस 3/4, तो के 1 हुआ ना, तो वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 इक्वल टू के बाय एल होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, के और एल जो है बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ओके गाइस,
अब ये जो के और एल है ना, अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 3 में। इसको कहाँ करूँ? सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसको सब्सटीट्यूट करो। सो y इक्वल टू, ओके गाइस, इक्वेशन 3 क्या था? y माइनस एल पे पावर 1/4 के पे पावर 1/4, सो और इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ये होगा ना, ये तो उधर चले गया तो ये प्लस हो गया। सो क्या हुआ कि l पे पावर 1/4 k पे पावर 1/4, यही तो आया। ठीक है, ओके गाइस, k और l दोनों बराबर है, तो मैं l के जगह में k लिख सकता हूँ ना, k 1/4 इंटू k 1/4। तो y इक्वल टू क्या हो गया गाइस? 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2/4, मीन्स 1/2। ठीक है, दैट इज 1/2। ओके गाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू के, वाई स्क्वायर इक्वल टू के। ओके, सो के इक्वल टू क्या निकला? वाई स्क्वायर। बट गाइस, के किसके बराबर है? एल के बराबर है। के किसके बराबर है? एल के बराबर है, तो एल भी तो होगा वाई स्क्वायर के। ठीक है वो, ओके ओके। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस की। तो गाइस, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस क्या था? क्या था? 10l प्लस 10k। ठीक है, 10l प्लस 10k। सो 10l, l क्या है गाइस? वाई स्क्वायर प्लस 10 ये भी क्या है? वाई स्क्वायर। सो तो टोटल कॉस्ट गाइस क्या हो जाएगा? 20y स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन हुआ। ओके, सो गाइस, दिस इज द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इतना ही किया गाइस, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी गाइस हम लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस की बात करते हैं, और मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शंस भी दे रखी है, और जो टोटल, जो जनरल, जो टोटल कॉस्ट फंक्शंस होती है, जब अगर हम लेबर और कैपिटल को यूज करेंगे तो गाइस सही तो होती है WL प्लस आर के। बट गाइस, मुझे लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस पता नहीं है, तो मुझे एल और के की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, कि एल और के की क्या ऑप्टिमल पॉइंट है। तो ये ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ लिग्रांज ना, जब हम लोग लिग्रांजियन के थ्रू प्रोडक्शन फंक्शंस और कॉस्ट लाइन को जब अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो वही तो हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट बताती है। तो मैंने वही चीज़ किया यहाँ पे, मैंने वही चीज़ किया यहाँ पे, कि दैट इज आवर टोटल कॉस्ट सब्जेक्ट टू दिस। गाइस, दिस इज आवर प्रोडक्शन फंक्शंस। तो मैं चाहूँगा ना कि मैं कम से कम खर्च करके ऑप्टिमम पॉइंट को लूँ, कम से कम खर्च करके। तो ये मेरे लिए वेरिएबल है ना, तो ये तो यहाँ पे सेट होता है, जो वेरी रहता है। सो दिस प्लस लैम्डा, अब ये मेरे लिए एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, तो एज अ वाई माइनस एल पे पावर 4 जस्ट एज इट इज मैंने पुट किया, और डेल एल बाय डेल एल, डेल एल बाय डेल के, डेल एल बाय डेल लैम्डा। 3 इक्वेशन निकला। इक्वेशन डिवाइड 1/2, तो जैसे मैंने 1/2 को मैंने डिवाइड किया, तो के और एल जो है बराबर आया। ठीक है, तो और y इक्वल टू क्या था? एल पे पावर 4 1/4 यही तो था। तो मैंने जस्ट एल की जगह में के पुट किया, तो मैंने जैसे के पुट किया तो मुझे के की वैल्यूज क्या मिली? वाई स्क्वायर। और के किसके बराबर है? एल के बराबर है, तो एल और के क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया ना। तो टोटल कॉस्ट मेरा क्या था? 10l प्लस 10k, और l की जगह में क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर। और k भी किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के बराबर है, तो c इज इक्वल टू 20y स्क्वायर। ओके, सो ये मेरा लॉन्ग रन, ये क्या निकला? लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस। ओके गाइस, को पार्ट 1 डन। पार्ट 2, ओके। सो इस पार्ट 2 में क्या बोल रखा है कि at the beginning of the month of January, the firm is making long run decision given that the price of machine tool is 400. Okay, the firm is making long run decision given that the price of machine tool is kitna? 400. So what is the long run profit maximizing number of machine tools? How many unit of labor and capital should be firm higher at the beginning of the January? ठीक है, तो आपको बिगनिंग में बताना है कि क्या प्रॉफिट फंक्शंस है। कब? जब अगर आपका प्राइसेस जो है उस मशीन टूल्स का अगर 400 रहे, तो आपको प्राइसेस गिवन है,
प्राइसेस क्या है 400 गिवन है कि आप जो भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो मशीन टूल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ वाई, इसके प्राइसेस कितना है 400 है। तो बताओ ना कि जनवरी मंथ में कितनी प्रॉफिट होगी। ठीक है, ओके। मेकिंग द लॉन्ग रन डिसीजन, लॉन्ग रन डिसीजंस को देखते हुए गाइस, ओके, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 गाइस मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, सो पार्ट 2, पार्ट 2 में गाइस क्या था कि गाइस किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ना। टोटल रेवेन्यू क्या होता है पी इंटू क्यू, मीन्स पी इंटू क्यू, और क्यू क्या है मेरा यहाँ पे वाई है ना, सो दैट इज पी वाई माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि आपको प्रोफाइल जो प्रॉफिट को जो आपको बताना विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट के थ्रू आपको बताना है। ओके, सो गाइज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज द प्रॉफिट फॉर द एनी फर्म। ओके, ओके, सो गाइज आपका प्राइसेस कितना है 400, 400 वाई माइनस गाइज टोटल लॉन्ग रन कॉस्ट गाइज कितना था 20 वाई स्क्वायर, मैंने जस्ट अभी निकाला था 20 वाई स्क्वायर था ना। 20 वाई स्क्वायर था। ओके गाइज, अब जस्ट मुझे इसको क्या करना है ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। ठीक है, मीन्स डेल पाई बाय डेल वाई इक्वल टू क्या होगा 400 माइनस 40 वाई इक्वल टू 0 गाइज, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, तो गाइज यहाँ से y की वैल्यूज क्या आएगी 10, तो y स्टार क्या आया 10, y स्टार क्या आया 10 आया, बट गाइज मेरे पास क्या था l के किसके बराबर था वाई स्क्वायर, जस्ट गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था ना l इक्वल टू के इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, सो l इक्वल टू के इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू क्या है गाइज 10, 10 स्क्वायर, सो l के इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 100। तो जो मेरा ऑप्टिमम लेबर और कैपिटल जो है गाइज वो कितना है 100। ठीक है, कितना है 100। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, सो गाइज पार्ट 2 डन। ओके, सो पार्ट 1 भी डन, पार्ट 2 भी डन, 1 डन 2 डन गाइज। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग भी निकाल लिया, कितने मशीन टूल्स होनी चाहिए। सो वाई की वैल्यूज गाइज कितनी आई थी, वाई की वैल्यूज आई थी आपकी 10। ठीक है, ओके। और गाइज मुझे पूछा भी था कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल शुड द फर्म हायर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ जनवरी। तो गाइज मैंने निकाला ना कि या सो वाई स्टार इज इक्वल टू 10, बट लेबर और कैपिटल क्या है वाई स्क्वायर के बराबर है ना, तो लेबर इक्वल टू कैपिटल और वाई की वैल्यू क्या है 10, तो 10 स्क्वायर। सो जो मेरी ऑप्टिमल लेबर और कैपिटल इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस कंडीशंस में, जब अगर आउटपुट 10 होगा 10 मशीन टूल्स अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे इतने लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस एंड ऑल कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, सो पार्ट 2 भी डन। ओके गाइस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस क्या है कि कंसीडर अ न्यू क्लासिकल वन सेक्टर ग्रोथ मॉडल with the production functions y is equal to root kl if 30% of income is invested and the capital stocks depreciate at the rate of 7% and the labor force grows at the rate of 3%, find out the level of per capita income in the steady state equilibrium. Okay, okay गाइस, क्या है आपको गिवन y इज इक्वल टू क्या है कैपिटल y। गाइस कैपिटल y क्या है रूट के एल, सही है ना। ठीक है गाइस, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा एल एल से तो ये क्या बनेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज रूट के, अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो गाइस एल एल क्या होता है रूट एल इंटू रूट एल ही तो होता है एल, तो ये रूट एल कैंसिल, बचा क्या रूट के बाय रूट एल, तो मतलब रूट के बाय एल और दैट इज कैपिटल वाई बाय एल। गाइस सोलो
सोलो मॉडल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल वाई बाय एल, कैपिटल एल दैट इज स्मॉल वाई, ठीक है, आउटपुट ग्रोथ रेट को विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है, ये तो बताता है गाइस सोलो, बेसिक सोलो, ठीक है, सोलो मॉडल। सो गाइस स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, स्मॉल वाई इज इक्वल टू के बाय एल, कैपिटल के बाय एल, यही क्या बनता है, स्मॉल के, स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के, ओके। अब गाइस मुझे बताना क्या है कि फाइंड आउट द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम में क्या होगी, ठीक है, ओके, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या होगी। तो गाइस हम लोग जानते हैं ना सोलो एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट में गाइस क्या होता है कि एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा स्मॉल के, फॉर्मूला सोलो मॉडल का एट स्टडी स्टेट पे एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा के, ओके। सो एस सेविंग प्रोपेंसिटी वाई, स्मॉल वाई गाइस, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई क्या है, रूट अंडर के, स्मॉल के इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा स्मॉल के, गाइस एस इज अ सेविंग रेट, ठीक है, उसी तरह एस, और एन क्या है मेरा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, डेल्टा क्या है, डिप्रिशिएट, और ये तो कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, ठीक है, ओके। सो गाइज रीड द क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है कि 30% ऑफ इनकम इज इन्वेस्टेड, गाइज 30% इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब सेव था ना इतना अमाउंट, इतना सेव था ना, मतलब 0.3 जो है आपका इन्वेस्ट किया जाता है, बट हम लोग क्या जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, तो सेविंग क्या है, सेविंग क्या है, सेविंग रेट, सेविंग रेट क्या है 0.3 ना, ये इन्वेस्टमेंट रेट है 0.3, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग रेट, दैट इज सेविंग इक्वल टू क्या हो गया 0.3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि S क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्मॉल s है, स्मॉल s क्या है 0.3, 0.3, ओके गाइस। क्वेश्चन में गिवन है गाइस कि अगर डेप्रीशिएट रेट कितना है 7%, और डेप्रीशिएट क्या है डेल्टा, डेल्टा इज ए डेप्रीशिएट ना, सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है गाइस 0.07, 7% में था ना, तो 7/100 क्या होगा 0.07 ही तो होगा, ओके। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की कितने गाइस 3%, मतलब 0.03, गाइस एवरीथिंग गिवन, जस्ट पुट ना, जस्ट पुट एस रूट के इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा, एन प्लस डेल्टा रूट के, तो जस्ट पुट करो ना यहाँ पे, एस क्या है 0.3 रूट स्मॉल के इज इक्वल टू 0.03 प्लस, प्लस डेल्टा क्या है गाइज, डेल्टा की वैल्यू 0.07 और स्मॉल के, तो गाइज यहाँ से मैं आराम से के की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया ना, तो 0.3 के रूट के इज इक्वल टू के, ठीक है, तो एक रूट के यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, रूट के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं जब स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड पे गाइस, तो यहाँ पे मेरी के की वैल्यूज़ क्या आएगी, के की वैल्यूज़ क्या आएगी 9, ठीक है, के की वैल्यूज़ क्या आएगी गाइस 9 आएगी, ठीक है, ओके। सो जब के की वैल्यूज 9 है तो y का वैल्यू क्या था गाइस, स्मॉल y इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल y इज इक्वल टू रूट अंडर के, यही तो था, सो y इज इक्वल टू रूट अंडर 9, सो आउटपुट ग्रोथ रेट क्या है 3 विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है, सो स्मॉल y इज इक्वल टू क्या है गाइस, दैट इज 3, सो सो फाइंड आउट द लेवल ऑफ पर कैपिटा आउटपुट, जो पर कैपिटा आउटपुट गाइस कितना निकला 3, सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके।
गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चंस पे, आपको एवरीथिंग गिवन है, बस आपको जो सोलो मॉडल है उसकी स्टेडी स्टेट में जो इक्विलिब्रियम का उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, बस आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज सेविंग रेट स्मॉल वाई। ठीक है, तो स्मॉल वाई क्या होता है गाइस, कैपिटल वाई बाय एल। उसी तरह से जो है स्मॉल के इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल के बाय एल। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर डिवाइडेड बाय लेबर और एन एवरेज वैल्यूज को इंडिकेट करती है। तो वही चीज़ है गाइस, हर चीज़ एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज and after putting the values we will get the k is equal to 9 and the y is equal to 3 guys, simple, nothing. Okay, so guys 2006 का जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके okay? अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2007 PEA, 2004 2005 2006 गाइस कंप्लीट PEA और एज वेल एज PEB। ठीक है, ओके।